नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस पे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे, सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इलाहाबाद में आरओ की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ वैकेंसी की हमने बात करी थी, ठीक। और आज के क्लास में हम एपीएस और पीएस की हम वैकेंसी की बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। क्योंकि इस एग्जाम में जो थोड़े इसके स्टेजेस होते हैं काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, उसको समझना थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो आज उस प्रोसेस को हम पूरे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करके अलग अलग पार्ट्स में उसको समझ लेंगे कि हिंदी के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं और इंग्लिश के लिए क्या अलग अलग एलिजिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाएगा, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 मिनट में वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीएस और एपीएस की वैकेंसी है 2024 की, ठीक है। इसकी जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जब भी आएगी आरओ मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ से पहले ये वैकेंसी आएगी। और इसको आप लोग संभावित मान सकते हैं कि अप्रैल या तो मई के बीच में इसकी वैकेंसी आनी है। कितने पद पे आनी है, अब उसको हम नीचे पूरा देखते हैं। देखिए, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो कोई भी एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए, चाहे वो आरओ हो या फिर वो पीएस और एपीएस हो। लास्ट क्लास में मिस स्पेल्ट हो गया था, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही निकल गया था जल्दी में, तो उसको कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए कंडक्ट कराता है। अब आगे देखिए आप, इंग्लिश के अंदर इसमें टोटल कितनी वैकेंसीज पता चल रही हैं? 85 प्लस, ठीक है। तो आप इसको 80 to 85 के आसपास रख सकते हैं, फिर 85 to 90 के आसपास रख सकते हैं। और हिंदी में इसकी जो वैकेंसी टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है हिंदी के लिए? 25 प्लस, ठीक। एज इसमें कितनी रखी जाएगी? जनरल के लिए 21 से 35। और जब जिसमें वैकेंसी आएगा तो उस समय हमें देखना है कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन मिल रहे होंगे तो वो जो वैकेंसी आएगी तो पता चल जाएगी। वरना नॉर्मल इसमें एज कितना है? 21 साल से लेकर के 35 साल, ठीक। तो इंग्लिश के लिए 85 प्लस, हिंदी के लिए 25 प्लस। अब आगे देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आप इंग्लिश से हो तो आपके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं उसको देखिए। ग्रेजुएशन एक होना चाहिए, जो तो संभावित सी चीज़ है कि अधिकारी का एग्जाम में, कोई भी अधिकारी का एग्जाम हो तो उसमें आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही। इसके बाद इंग्लिश का शॉर्ट हैंड आपको चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे ध्यान देना है, शॉर्ट हैंड की बात हो रही है, यहाँ पे टाइपिंग की बात नहीं हो रही, शॉर्ट हैंड की बात हो रही है। 100 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग की जो मिनिमम जो टाइपिंग आपकी रहनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ड्स पर मिनट। तो टाइपिंग कितनी है? 40 वर्ड्स पर मिनट। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज, ठीक है। तो ये इंग्लिश के लिए है। हिंदी के लिए देख लेते हैं क्या है। ग्रेजुएशन सेम वही रहेगा। हिंदी में शॉर्ट हैंड कितना आ जाएगा? 80 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश में शॉर्ट हैंड कितना था? 100। और हिंदी में कितना रहेगा? 80 वर्ड्स पर मिनट। टाइपिंग इसमें आपकी हो जाएगी कितनी? 30 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश में कितना था? 40 वर्ड्स। हिंदी में कितना हो जाएगा? 30 वर्ड्स पर मिनट। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर का नॉलेज भी चाहिए। तो ये तो आपको एक हो गया मिनिमम एलिजिबिलिटी का, मतलब इंग्लिश में भी हो और अगर आप हिंदी में भी हो तो अलग अलग जो एलिजिबिलिटीज हैं उसको अगर आप पूरा कर रहे हो तो इस फॉर्म को जब भी फॉर्म आएगा आप उसको भर देना। अब देखिए, जो एग्जाम होता है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो होता है वो आपका होता है 250 नंबर का, और स्टेज 2 होता है 150 नंबर का। स्टेज 1 के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन स्टेज 2 के अंदर अगर आपसे कोई टाइपिंग में एरर हो गया तो उसके अंदर क्या हो सकता है? आपका मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। अब चलिए समझते हैं कि इसके स्टेज 1 और स्टेज 2 में कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो स्टेज 1 के अंदर टोटल आपके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। ए बी सी, ये जो होगा एग्जाम पार्ट ए बी सी स्टेज 1 का, वो सेम डे होगा, एक ही दिन में होगा। उसके लिए कोई आपको अलग से फिर कोई दिन नहीं दिया जाएगा। एक पेपर के दूसरे पेपर के बीच में 15 मिनट का गैप, फिर दूसरे से तीसरे के बीच में 15 मिनट का गैप। तो सिर्फ 15 मिनट के गैप पे आपका एक ही दिन में तीनों पेपर हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने हैं? 250, ठीक। 3 पार्ट होंगे और सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपको ऑफलाइन नहीं देना, आपको एग्जाम रहेगा वो ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। पार्ट ए के अंदर देखिए इसमें क्या क्या है। 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर। जो पार्ट ए है स्टेज 1 का, उसका क्या एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर क्या कंडीशन है कि 150 नंबर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा। इसके अंदर क्या आएगा? आपका जीएस आएगा। जीएस कौन सा? जो आप लोग पीसीएस और आरओ के लिए पढ़ते हैं, जीएस का सिलेबस, प्रीलिम्स का सिलेबस, वो आपका रहेगा। इसके बाद यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आएंगे। और उसके साथ साथ क्या रहेगा? आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, उतने क्वेश्चन लगभग सभी को आते हैं। और उसको थोड़ा सा अगर आप रिवाइज कर लोगे तो इस एग्जाम के क्वेश्चन को आप टैकल कर ले जाओगे, ठीक। तो जीएस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया। इसके बाद देखिए पार्ट बी। तो पार्ट ए कितने नंबर का हो गया है? 150 नंबर का। टाइम कितना मिल रहा है आपको? 2 घंटे। पार्ट बी में आपको क्या देखना है? 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, 15 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा। उसको देखिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है। इसमें क्या है कि आपको एक 500 वर्ड की जजमेंट की कॉपी मिलेगी। जो किसी केस के ऊपर जजमेंट हुआ रहेगा, जो जज साहब जजमेंट टाइप कराते हैं और जो टाइपिंग हुई रहती है, तो आपको उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में, एक नॉर्मल तो पैराग्राफ होता है और एक फॉर्मेट होता है जजमेंट कॉपी का, अलग अलग फॉर्मेट होता है।
तो उस जजमेंट कॉपी का आपको फॉर्मेट मिलेगी, उसी को सेम एज इट उसको आपको टाइप करना रहेगा। कितने देर में? 15 मिनट के अंदर। तो उसी जजमेंट कॉपी को आपको टाइप करना रहेगा, 500 वर्ड का रहेगा वो, मतलब ये अप्रॉक्स रहता है, ठीक। तो अप्रॉक्स 500 वर्ड का जजमेंट कॉपी रहेगा, उसको आपको टाइप करना रहेगा इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, और हिंदी वालों के लिए क्या है, 400 वर्ड का सेम वही जजमेंट कॉपी रहेगा, या फिर कोई और जजमेंट कॉपी होगा, लेकिन जो वर्ड होंगे वो इंग्लिश के कंपेरिजन में 100 कम रहेंगे, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ठीक। और इसमें एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो हिंदी की जो टाइपिंग आपकी होगी एग्जाम में, इसमें ये आपका मंगल फॉन्ट या फिर इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, ठीक है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, इन्हीं दोनों का आपको यूज करना है, ठीक है। आपको कोई अलग से उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड होगा, मंगल फॉन्ट वाले फॉर्मेट में आपको टाइप करना रहेगा हिंदी वाला। तो हिंदी के लिए क्या है, 400 वर्ड रहेंगे, 15 मिनट का समय रहेगा, जजमेंट कॉपी को एज इट इज क्या करना है, टाइप करना है। इसके बाद देखिए पार्ट सी जो आपका एग्जाम का होगा, ये कितने नंबर का होगा, ये भी सेम फॉर्मेट है, तो 50 नंबर का होगा, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और ये स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, आपके शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। इसमें जो आपको शॉर्ट हैंड मिले रहेंगे 250 वर्ड के, ये इनको आपको टाइप करना रहेगा किसमें, इंग्लिश के अंदर, ठीक। तो 250 वर्ड को आपको टाइप करना रहेगा इंग्लिश में, ये शॉर्ट हैंड वाला रहेगा, 50 नंबर का 15 मिनट में। और हिंदी का क्या है, सेम इसमें कोई आपको वर्ड में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 250 वर्ड इंग्लिश में भी है, 250 वर्ड आपको हिंदी में भी मिलेंगे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो हिंदी के अंदर भी कितने 250 वर्ड है शॉर्ट हैंड के रहेंगे, उसको आपको टाइप करना रहेगा किसमें, हिंदी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, पार्ट सी हो गया। तो पार्ट ए कितने नंबर का इसका था, 150 नंबर का पार्ट ए, 50 का पार्ट बी और 50 का पार्ट सी। तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 15, 250 नंबर का आपका कौन सा हो गया, स्टेज 1, ठीक है। तो हमने इसको स्टार्टिंग में लिखा था 250 मार्क्स का आपका स्टेज 1 हो गया, ये आपके पूरे प्रोसेस उसमें थे। अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। तो स्टेज 2 के अंदर क्या होता है कि अगर आपसे एरर होता है टाइपिंग के अंदर, तो आपको उसमें क्या होगा, मार्क्स आपका इसमें डिडक्ट होगा। स्टेज 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक। स्टेज 2 को देखते हैं। इसमें देखिए क्या क्या प्रोसेस रखा गया है इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए, ठीक है। स्टेज 2 जो होगा ये किस मोड में होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक। स्टेज 2 आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, और यहाँ पे भी पार्ट सी भी जो रहेगा ये भी सब्जेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या रहेगा, इसमें आपको एक डिक्टेशन दिया जाएगा, जो प्रोनाउंस किया जाता है डिक्टेशन, वो आपको डिक्टेशन एक दिया जाएगा। इंग्लिश का पहले देखते हैं, फिर उसके बाद हिंदी का देखते हैं। तो डिक्टेशन जो रहेगा वो आपका 500 वर्ड्स का रहेगा। ये भी क्या है, एक अप्रॉक्स फिगर है, ठीक। 490 भी हो सकता है, 500 से ज्यादा नहीं होगा, 490, 495 या फिर 500 हो गया तो अच्छी बात है। तो 500 वर्ड का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा, उसको आप 5 मिनट के अंदर शॉर्ट हैंड में आप उसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो कुछ भी आपको डिक्टेट करेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड होता है तो उसमें आपकी डिक्टेशन सामने से रुकती नहीं है, वो बस बोलते जाएंगे। आपको पहले उसको 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, शॉर्ट हैंड में आप कन्वर्ट कर लो उसको, जहां तक आप कन्वर्ट कर पाए वहां तक। अगर आपने पूरा कर लिया उनके पूरे वर्ड्स को 5 मिनट में, तो अच्छी बात है। उसके बाद जब आप उसको 5 मिनट में शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके बाद उसको क्या करना है, टाइपिंग करना है अपने लैंग्वेज में। मतलब आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश में, उसके लिए कितना टाइम मिलेगा, 30 मिनट का। तो इसमें क्या है कि 500 वर्ड की डिक्टेशन आपको दी जाएंगी, 5 मिनट के लिए आप 5 मिनट का आपके पास समय रहेगा उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने का, उस डिक्टेशन को। फिर उस शॉर्ट हैंड को आप टाइप करेंगे 30 मिनट में इंग्लिश में, ठीक है। अब हिंदी के लिए देखते हैं, सेम वही प्रोसेस, आपको डिक्टेशन मिलेगा। अब यहाँ पे 500 नहीं, यहाँ पे 400 शब्द हो जाएंगे। हिंदी के लिए कितने हो जाएंगे, 400 वर्ड्स। फिर वही सेम प्रोसेस, 5 मिनट आपको समय मिलेंगे उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उस शॉर्ट हैंड को आप टाइप करोगे अपने लैंग्वेज में, मतलब कि हिंदी में, कितने देर में, 30 मिनट में, ठीक। तो ये दोनों प्रोसेस का हो गया स्टेज 1 का, स्टेज 2 का। स्टेज 2 का कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का। तो इसका मतलब कि 250 और प्लस 150, ये दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे, 400 नंबर। इसी 400 नंबर में आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीएस एपीएस की वैकेंसी का। हमने उसको पूरे तरीके से देख लिया, ठीक है, कि स्टेज 1 के अंदर पार्ट, अलग अलग पार्ट में क्या प्रोसेस है, और स्टेज 2 के अंदर दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए, इंग्लिश के लिए भी हिंदी के लिए भी क्या क्या प्रोसेस है। वैकेंसी टोटल कितनी आ रही है, इंग्लिश में आ रही है 85 प्लस, हिंदी में कितनी आ रही है, 25 प्लस। तो ये पूरा डिटेल आपका था इस एग्जाम को लेकर के, किसको, पीएस और एपीएस एग्जाम को लेकर के। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पीएससी में एई का पोस्ट, मतलब कि असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट हम देखेंगे, उसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज रहेंगी, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहेगा, कट ऑफ वगैरह कितना जाता है, उसको हम कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।